नमस्कार, ANI न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं यामीन। आज हम आए हैं बहुत ही गर्व के साथ हमारे द्वीप के एक नौजवान का इंटरव्यू लेने, जिससे मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे द्वीप से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे जाकर मेडल्स लाता है। हम बात कर रहे हैं कल्लुम प्रणयम मामूजी की। इनका पूरा नाम है उर्फ KP मामूजी से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड फायर गेम्स जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित हुआ था, वहाँ पर भाग लिया और उन्होंने हमारे देश के लिए 3 मेडल हासिल किए, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। हमारे देश के साथ साथ ये हम द्वीपवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि शायद ही हमारे द्वीप से कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इतने बड़े मंच पर इतने सारे पदक लाया हो। तो चलिए सीधे हम KP मामूजी से बात करते हैं इस पूरे दौरे के बारे में। नमस्कार मामूजी, मैं यामीन और ANI न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो दौर था पोर्टुगल में कैसा था, इस बारे में आप हमें थोड़ा बताइए प्लीज़। सर थैंक यू। सर, पोर्चुगल में जो इस बार जो गेम था, बट थोड़ा सा दिक्कत आया था जाने के लिए, ये वजह से, क्योंकि वीज़ा के प्रॉब्लम हो गया था। वीज़ा के प्रॉब्लम की वजह से बस 0 टाइम में हमारा जो वीज़ा अप्रूवल हुआ था। हमको जाना था 3 तारीख को मॉर्निंग मेरा फ्लाइट था, हमको वीज़ा कंफर्मेशन मिल रहा है 2 तारीख को शाम को 5:30 बजे। अच्छा। तो वीज़ा मिलने के बाद में फिर थोड़ा चलो दिल में खुशी हुआ, कम से कम वीज़ा कन्फर्म हुआ। उसके बाद जाने की तैयारी, फिर सोच रहा था बस जा ही रहा है, देश के लिए खेलना है, मेडल निकालना है। बस अभी कुछ दिन से जो प्रैक्टिस भी कंटिन्यू नहीं चल रहा था, कंटिन्यूसली वर्कआउट से भी थोड़ा दूर हो गया था। एक तो इंजरी आ गया था पैर में, दोनों पैर में मसल टेयर की वजह से, और कुछ कोविड भी बीच में आ गया था। कंटिन्यूसली जो वर्कआउट चल रहा था वो अपना वर्कआउट 100% नहीं दे पा रहा था। और दिल में एक डर था इस बार, जैसे लास्ट 2019 में जब मैंने चाइना वर्ल्ड पुलिस गेम खेले थे, तब उतना ज़्यादा ये नहीं था, कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल में ही था उस वक्त। बट इस बार कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मेडल तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि वर्कआउट नहीं होने के कारण। बस मैं ट्राई यही कर रहा था कि जब इतना दूर पहुंच गया, देश के लिए खेलना है, तो कोशिश करूंगा कि मेडल लाना है। बस वहाँ पहुँचने के बाद पोर्चुगल तो 3 तारीख को रात को ही पहुँच गया था, रात को 10:30 बजे। 5 तारीख को इवेंट देना था, बस हमको एक ही दिन का टाइम था, तो वो एक दिन में प्रिपेयर करना अपने आप को तो नहीं होगा। कोशिश किया कि ऊपर वाला का नाम लिया, 5 तारीख को उठा। उसने के बाद में पहला इवेंट देना था 100 मीटर। बस यही सोच रहा था कि एक मेडल कैसा भी निकालना। तो हीट्स अच्छा गया था सर मेरा, जो भी हीट्स था हम लोग को 6 हीट्स देना पड़ा था, बट हीट्स मेरा बहुत बेटर हीट्स था मेरा, अपना 100% हीट्स में दिया। बट फाइनल में जस्ट एक स्टार्ट मिस हो गया, तो वजह से मेरा दूसरा मेडल पे नहीं आ पाया, ब्रॉन्ज ही आ पाया। जी 100 मीटर में। आपने गोल्ड मेडल जैवलिन में लिया है? जी नहीं, मेरा लॉन्ग जंप में। मेरा गोल्ड मेडल जो लॉन्ग जंप में आया था। बस लॉन्ग जंप हमको एक दिन टाइम मिल गया था, इसीलिए जी हाँ, प्रैक्टिस मतलब अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करने का तो टाइम मिल गया था, तो इसलिए 100% लगाया। तो आप लोगों का सबका दुआ है जो गोल्ड आ गया था। और बाकी जो है जैवलिन थ्रो हुआ था मेरा डे 2 में, जो लास्ट इवेंट मेरा वही था, इवनिंग सेशन में था। बट जैवलिन का उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था। बट मेरा 200 मीटर, एक्चुअली में मेरा 200 मीटर था सर, स्प्रिंट वही था। बट वो लॉन्ग जंप के साथ वो इवेंट कंडक्ट हो गया, तो हमको स्किप करना पड़ा था। फिर उन लोगों ने जो हमको एक चांस दिया कि आप कोई एक इवेंट चूज़ कर सकते हैं, तो फील्ड ही करना था। तो हम शॉर्ट पुट डिस्कस, तो मेरे पास टच प्रैक्टिस भी नहीं हो, तो हम करता भी नहीं, तो हम जैवलिन थोड़ा बहुत टच में था, तो जैवलिन चूज़ किया। तो अभी ब्रॉन्ज मेडल आया, बहुत खुश है। कभी जैवलिन करता नहीं, बस तब भी जैवलिन में ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। सुना आपने, बिना प्रैक्टिस किए हुए देश के लिए खेलना, इस जज्बे को लेकर KP मामूजी ने जैवलिन में भी भाग ले लिया और बिना प्रैक्टिस के उन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। बहुत ही गर्व की बात है। आगे सुनते हैं। बस सर, लास्ट डे 2 जो लास्ट मेरे जैवलिन के जो इवेंट था, वो ख़त्म होने के बाद में हमारे जो क्लोजिंग सेरेमनी 7 तारीख को हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने बस इंडिया के लिए मेडल सिर्फ हम ही दिया था इस बार। हमारे 4
स्पोर्ट्स पर्सन, चार ही एथलीट्स थे वहाँ पे, जो ट्रैक एंड फील्ड में मेरा अकेला ही था। बाकी जिनका वीज़ा नहीं होने के कारण उन लोग नहीं आ पाया था। बाकी ट्रैक एंड फील्ड में उसके बाद में जो बाकी 3 जो हमारे एथलीट्स हैं इंडिया के, तो बाकी इवेंट्स में थे, उनका भी जस्ट मेडल मिस हो गया था। तो जैसी क्लोजिंग सेरेमनी में थे तो इंडिया का जब नाम आया हमारे देश का, तब एक मेरा मेडल था, इसलिए हमको अलग से बुला के उन लोग एक छोटा सा गिफ्ट भी दिए और एक अलग से एक अप्रिशिएट किया था कि चलो इंडिया के लिए मेडल दिया। जो पॉइंट टैली में हम लोग इंडिया नाम में ही नहीं था, एक भी पॉइंट नहीं था हम लोग का। तो जब लास्ट लिस्ट आउट हुआ था, जब पॉइंट लिस्ट में आया था, एक 3 मेडल मेरा आने के बाद में सिर्फ आप ही क्या? जी, और हमारे इंडिया किसी कंट्री का मेडल नहीं आया था। एटलीस्ट 4 ही एथलीट्स थे टोटली। ट्रैक एंड फील्ड में मैं अकेला, तो बाकी अलग अलग गेम में थे सब। कोई रेसलिंग में था, कोई एक स्विमिंग में था, कोई एक दिन बैडमिंटन में था शायद। तो उनका मेडल नहीं आ पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा मेडल आ गया, तो जैसे वो पॉइंट टैली में इंडिया का नाम आ गया था। मन्नारघाट एक बहुत ही छोटा सा गांव है हमारे पोर्ट ब्लेयर, जो कि राजधानी है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इस छोटे से गांव मन्नारघाट से आते हैं केपी मम्मू जी। वहाँ से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर हम लोगों के लिए मेडल लाया। वाकई में ये बहुत बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मम्मू जी अब फ़िलहाल 49 वर्ष के, 49 ईयर्स के हैं। इस उम्र में अपने से कई छोटे छोटे नौजवानों से भिड़ते हुए उन्होंने हमारे लिए मेडल लाया। जैसा आपने सुना, उन्होंने बताया कि और भी खिलाड़ी थे और किसी को कोई मेडल नहीं मिला था। और भारत जो मेडल लिस्ट जो टैली थी उसमें कहीं पे भारत का नाम नहीं था, मगर इनके 3 मेडल से हमारे देश का नाम इन्होंने चार्ट पे लाया। ये भी एक बहुत गर्व की बात है। ओवरऑल हम आइए जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अनुभव इनका कैसा रहा इस बारे में। सर, ओवरऑल जो जितनी तकलीफ़ें झेली आपने, जो वीज़ा प्रॉब्लम हुआ, प्रैक्टिस का प्रॉब्लम था, ये सब को पार करते हुए वहाँ से मेडल जीत कर लाना, ये सब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था? इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, मेरा एक्सपीरियंस अगर कहने को तो ऐसा कोई बड़ा एक्सपीरियंस है तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, गेम्स, ये जो गेम था हमारा, बहुत पहले हम लोग को इंटीमेट कर दिया था कि वर्ल्ड फायर गेम है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तब मेरा पूरा 100% फोकस था कि ये गेम हमको अटेंड करना है, हमको कुछ करना है। तो बट जनवरी से प्रिपरेशन शुरू किया था, तो अचानकली मार्च में आके मेरा पैर में जो है हल्का सा इंजरी आ गया था। इंजरी बोलने से छोटा नहीं सर, बहुत बड़ा इंजरी था। दोनों पैर का जो मसल टेयर हो गया था। तो मसल टेयर होने के बाद में फिर हम प्रैक्टिस में भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर जो हमको ऑलमोस्ट 45 डेज का रेस्ट दिया था। 45 डेज का रेस्ट देने के बाद मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिस कैसे करूँगा, क्या होगा मेरा। तो लास्ट टाइम में रख के सर, हमारा डॉक्टर नीतीश कौर सर ने हमको प्रॉमिस किया था कि नहीं, अगर आप ये चीज़ को कंटिन्यूसली अगर मेरा एडवाइस में अगर आप फॉलो करोगे तो आप कर सकता है करके। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो सजेस्ट किया था हमको, हम भी वो चीज़ फॉलो किया। तो उसके बाद में सर, जिस दिन हमको मेरा डॉक्टर सेकंड चेकअप किया था, बोले कि आप अभी लाइटली आप वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। तो 100% मत दीजिए, 50% अपना वर्कआउट शुरू करिए। तो हम 50% वर्कआउट शुरू किया। बस हमको डर था कि मेरा पैर कहीं हमको धोखा ना दे दे। बट हमको एक जैसी सर मार्च 18 तारीख को मेरा वीज़ा का अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट अटेंड करके वीज़ा का इंटरव्यू अटेंड करने के बाद में बायोमेट्रिक ख़त्म करके जब वापस आया, तो हमको रिटर्न यहाँ से 28 को निकलना भी है, यहाँ से जाना भी है। तो यहाँ आने के बाद हम अपना प्रैक्टिस सिर्फ 2 दिन हमको टाइम मिला था सर। 23 को वापस आया था, 24, 25, 26। तो 24 को रेस्ट लिया था, 25, 26 को प्रैक्टिस मतलब ग्राउंड पे उतरने की कोशिश किया। तो ट्राई किया था सर, ना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था, बट हाँ हमको एक डर था कि कहीं मेरा वो दोबारा वो दर्द एक्टिव ना हो जाए, वो हमको एक डर था। बट हम उसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया, देखे लाइटली 2-3 दिन अपने दोनों टाइम प्रैक्टिस करके देखा, तो चलो लाइटली चल रहा है। तो हमको एक उम्मीद था कि हम कुछ कर सकता है, तो ये भरोसा लेके यहाँ से गया था। वहाँ जाने के बाद में वहाँ का माहौल देखने के बाद में थोड़ा से अंदर एक घबराहट महसूस हुआ था कि मेडल निकलेगा या नहीं। बट हमको तो मेरे जो एथलेटिक बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में जो प्रैक्टिस करते हैं, मेरे
गांव वाले, मेरे बस्ती वाले, मेरे आप लोग जितने भी है, सब आपका ब्लेसी है, जो आप लोग का प्यार और आप लोग का दुआ ही है जो मेरे को मेडल दिया है। तो लास्ट ईयर जब जो लास्ट 2019 में तो हमको 100% भरोसा था कि मेरा मेडल आना है, क्योंकि उतना मेरा ज़्यादा प्रिपरेशन था, उतना ज़्यादा वर्कआउट किया था। उसमें आया था सर, जो मेरा चाइना में 3 गोल्ड मेडल आया था मेरा वर्ल्ड पुलिस गेम में 2019 में। तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था सर। उसके बाद में जब ये वर्ल्ड फायर गेम का जो हम प्रिपेयर कर रहा था, तो जैसे मैंने आपको बताया पैर का प्रॉब्लम, और ऊपर से जर्नी कंटिन्यूसली दिल्ली जाना पड़ा आने जाने में, तो सब वजह से उतना ज़्यादा प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला था। एक्सपीरियंस कैसा लगा? एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस था सर। बस यही एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोले आपको एक्सपीरियंस के बारे में। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अगर चाहो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम दिल से चाहो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट हम यही चाहते हैं कि हम जैसे एथलीट्स जो हम करके नहीं, हमारे जो भी एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। तो ये गेम में हमको एक एक्सपीरियंस मिला। मेरे इतना सारा इंजरी, इतना सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी जब हम मेडल निकाल सकते हैं, तो हम नेक्स्ट और आने वाले मतलब जितने भी, हम सबको यही कहना चाहते हैं कि कर सकते हैं, कोई भी हिम्मत मत हारिए, 100% आप सक्सेस होगा। मैं जानना चाहूँगा हमारे प्रशासन की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से आपका सहयोग कैसा मिला? प्रशासन की तरफ से बस हमारे जो प्रशासन, अंडमान निकोबार पुलिस फायर सर्विस, तो हमेशा सपोर्ट किया है सर हमको, हमेशा हर जगह कभी भी हमको कोई भी चीज़ में नहीं किया, सपोर्ट किया है। बट हमारे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमको इतना बड़े एक टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, एक स्पोर्ट्समैन लोगों के लिए जो अदर कंट्री में जाते हैं। हम लोग, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ये एक टूर्नामेंट कंडक्ट होता है, जो हमारे यहाँ के एथलीट्स को वहाँ पे एंट्री मिलती है, पॉसिबल यही वजह से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर जो भी हमारे एथलीट्स है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको आगे आना चाहिए स्पोर्ट्स में। पढ़ाई के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि सर आपको पता है आज अंडमान निकोबार आइलैंड में हम सब जानते हैं कि नशा वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सबसे थोड़ा हट के अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को देके, अपने हेल्थ को देके, आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में भी जुड़ेंगे तो 100% आप फिट रहोगे। ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं सब आपके स्टूडेंट्स हैं? नवीन जी थोड़ा एक झलक बच्चों पे भी दिखाई कि आपके ये सारे स्टूडेंट्स आपके? सर एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स तो मेरे स्टूडेंट्स ना, कोई कोच नहीं है सर, मैं कोच का ट्रेनिंग भी नहीं लिया है। ये सब हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, बट इन लोग आते हैं हमारे पास कि सर हम लोग को भी आपसे कुछ सीखना है, हम लोग को भी सीखना है, तो हम लोग को भी आप कुछ बताइए। तो हम जब अपना वर्कआउट के लिए स्टेडियम आता है, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, तो बच्चे आते हैं, तो उन लोग हमारे साथ जुड़ के हम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इनसे कोई चार्ज वगैरह लेते हो? जी नहीं सर, ऐसा कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा चार्ज क्या ले, सिर्फ हमारी तरह बच्चे हैं, हमारे साथ वर्कआउट करते हैं। हम जो करते हैं वो भी हमसे जो हो सकता है उनको बताता है, उन लोग वो करते हैं, बस यही चल रहा है सर अभी। देखिए कितनी बड़ी और अच्छी बात है कि केपी मामू जी कोई बिना चार्ज लिए यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनसे जिस प्रकार की ट्रेनिंग या सुझाव या सजेशंस लेना चाहते हैं वो उनको देते हैं। उनका मानना ये है कि अगर बच्चे नशाखोरी वगैरह इन चीज़ों से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हो, आगे उनके सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अगर वो आगे कुछ करें तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा मामू जी, कुछ संदेश हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए? बस मैं यूथ से और हमारे बच्चों से जो अभी यंग है, बहुत यंग छोटे हैं, जो देख रहे हैं बच्चे हैं, जो हमारे अंडमान निकोबार के यूथ, सबको मैं एक ही सजेशन यही दूंगा कि आप लोग नशा वगैरह से हट के अपने सेहत में ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, खेलते कूदते रहिए। पढ़ाई तो 100% ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ में आप खेल कूद से भी जुड़िए, ताकि आप अपना हेल्थ के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकते हैं। अपने हेल्थ को 100% आप लोग फिट रख सकते हैं। गारंटी है सर, अगर आप स्पोर्ट्स में अगर जुड़ोगे तो आप फिट रहोगे 100%। यूथ्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमेशा कहता हूँ मैं, मेरे जैसे जो भी इंटरव्यू, मेरे का 2 दिन से इंटरव्यू चल रहा है मेरा, सबसे मैं यही कह रहा हूँ कि यूथ से मेरा यही
हमेशा से यही कहना है कि, और अभी मैं यही कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, खेल खुद से जुड़े रहिए, पढ़ाई के साथ साथ में आप फिट रहेंगे करके। बस ये नशा वगैरह, हम सब मिलके अंडमान को नशा मुक्त अंडमान निकोबार बनाना है। बस यही चीज़ को हम लोग को आगे लेके चलना है। खासकर हर यूथ्स को मेरा यही कहना है, यही यूथ के लिए मेरे यही सजेशन है कि नशा मुक्त अंडमान बनाना है हम लोग को। जैसा आपने देखा केपी ममू जी का भी यही कहना है कि अंडमान निकोबार को नशा मुक्त बनाना है। इसी के साथ मैं यामीन, कैमरामैन नवीन के साथ यहीं पे अपने इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूं। नमस्कार। हैशटैग ड्रग्स फ्री अंडमान को लेकर हमने केपी ममू जी के साथ आकर अपने ट्रेनिंग लेते हुए कुछ बच्चों से भी हमने बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? गौरव जी। गौरव, आप कुछ बोलोगे? केपी ममू जी ने इतनी बड़ी वो हासिल किया हमारे देश के लिए, उसको लेकर आप जो उनसे ट्रेनिंग ले रहे हो उसको लेकर। जी, मैं सबसे पहले तो सर को कांग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा कि सर ने इतना बड़ा अचीवमेंट दिया है। मतलब इतने उम्र होते हुए भी इतना जवान है, फिट है। बीच में सर के पैर में इंजरी भी होता है, वो इंजरी रख के भी उसने मतलब बाहर जाकर अचीवमेंट दिया है। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम उनके स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू। आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सुरेश बहादुर है। सुरेश, आपको कैसा लग रहा है कि आप एक ऐसे शख्स से इंटरव्यू ले रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम लोगों के लिए गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं? सर, पहली बात तो हमारे कोच है और हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है सर कि हमारे साथ ही प्रैक्टिस करके सर इतने बड़े मुकाम में पहुंच के एक गोल्ड मेडल जीते इंटरनेशनल लेवल में। सो दैट इज़ अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और एक चीज़ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश चाहूँगा कि सर 2019 से इंटरनेशनल मेडल मार रहे हैं, इंटरनेशनल मेडल्स, वर्ल्ड फायर गेम सब में गोल्ड मेडल मारे हैं, पर सर का अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इसको लेके हम एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग एक अपील करेंगे कि सर को प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि अभी भी सर ने बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया है। तो बस यही है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम डेविडसन है। डेविडसन, ओके, बोलिए। मम्मू सर मतलब अपना टाइम निकाल के हम लोग के लिए आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से मम्मू सर कुछ मिलता नहीं है कि हम लोग कोचिंग करने के लिए। मम्मू सर खुद एक एथलीट है और हम लोग कोचिंग देते, अपना टाइम निकाल के। वो उतना दूर से बम्बू फ्लैट जाके हम लोग टाइम देते। वही सर अपना टाइम, अपना प्रैक्टिस सब भी छोड़ के हम लोग पास आते कभी कभी। इतना सारा एथलीट्स को सर ने ही बनाया है। हम लोग सब मतलब जीरो परफॉर्मेंस देते थे, आज सब इतना इंटरनेशनल में सब क्वालिफाइंग कर रहे हैं, इसका हम लोग सब मेडल मार रहे हैं। तो सब मम्मू सर के कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बेटा, आप कुछ बोलना चाहोगे? जी सर, बहुत दूर से आते हैं हम लोग के लिए प्रैक्टिस कराने। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बहुत बच्चे आते हैं। सर को कोई फ़ायदा नहीं होता हम लोग को प्रैक्टिस करा के, फिर भी हम लोग को प्रैक्टिस कराते हैं हम, और कुछ नहीं। कैसा लगता है आपको जब सर आप लोग को ट्रेनिंग देते हैं? बहुत अच्छा लगता है। सर को कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी हम लोग को आके प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, मतलब है, लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था, उनका ट्रेनिंग प्रभावशाली है? जी, बहुत अच्छा है। आपको उसमें असर दिखाई देता, आपके जो चेंजेस आए आपके पहले आप में और अभी जो आफ्टर ट्रेनिंग? जी, पहले हम सर्टिफिकेट भी नहीं था, मेडल वेडल कुछ नहीं मारते थे, और यहाँ आके बहुत इम्प्रूव हुआ है। और कोई कुछ कहना चाहेगा सर के बारे में या इस अनुभव के बारे में? मेरा नाम कलियरसी है। क्या है? कलियरसी। सर अच्छे से ट्रेनिंग देते और बढ़िया कि सर को हम अभी एक चीज़ बोले, हम सर को एक सल्यूट करते। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हमारे जाने से पहले ममू सर के सारे स्टूडेंट्स जो इनसे फ्री में ट्रेनिंग लेने आते हैं, उन्होंने हमें कहा कि वो सब मिलकर पूरे अंडमान के युवाओं को और खिलाड़ियों को एक संदेश देना चाहते हैं। बोलिए, आप लोगों को क्या बोलना है? जैसा आपने सुना, ये एक संदेश दे रहे हैं सबको और कह रहे हैं हैशटैग ड्रग्स फ्री अंडमान